बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने वीडियो बनाई थी पहले एक कि कैसे हम अपना रिसर्च टॉपिक, रिसर्च पेपर, रिसर्च असाइनमेंट, रिसर्च चीज़ें लिख सकते हैं। तो उस वीडियो के नीचे लोगों ने कमेंट किया कि आप प्रैक्टिकली करके दिखाएं कि कैसे हम ये सारा काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे हम, अगर हमें कोई टॉपिक दिया जाएगा तो उसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होंगे, तो प्रैक्टिकली ये बताया जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस ही कैसे याद की, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप इसकी उतनी आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को गेन करोगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको हासिल होंगी। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी काम है जब आप हाथ से करोगे तो फिर आपको वो फुली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, आपको कभी भूलेगा नहीं। और अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आपको फिर वो भूल जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताना है आपकी डिमांड के ऊपर कि हमने कैसे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए जी, मेरे पास एक टॉपिक दिया गया है कि हाउ स्पीकिंग ह्यूमन स्पीकिंग एबिलिटी, कि इंसान की जो बोलने की जो शक्ल है, जो ताकत है, जो इस्तेताकत है, वो टॉपिक है, उसको हमने देखना है। ठीक है, अब ये टॉपिक हमें दिया गया है, इसका इंट्रोडक्शन जो है वो हमने कैसे लिखना है और कौन कौन सी चीज़ें हमने उसमें लिखनी है, ये मैंने आपको आज प्रैक्टिकली करके बताना है। वो देखें कि ये है इंट्रोडक्शन, और जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें हमने क्या लिखना है, इसमें लिखना है कि हाउ अ ह्यूमन स्पीक्स। इसका मतलब है कि एक इंसान कैसे बोलता है। जब देखिए, जब इंसान बोलता है तो इसका मतलब है कि उसमें साउंड इन्वॉल्व हो रही है, उसमें उसका पूरा ये मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा है साउंड का, उसका माइंड इन्वॉल्व हो रहा है, उसके नाक का सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, कुछ आवाज़ें नाक से आती हैं, कुछ आवाज़ें मुंह से आती हैं, ये इन्वॉल्व हो रहा है। उसमें उसकी मेमोरी इन्वॉल्व हो रही है, उसमें उसकी थिंकिंग इन्वॉल्व हो रही है, उसमें उसकी लर्निंग इन्वॉल्व हो रही है, उसने लर्न किया, उसके लर्न करके इंसान बोलता है कि पहले आपने सीखा मुआशरे से, फिर उसकी जब आपने पूरा सीख लिया फिर आपने खुद से बोलना शुरू कर दिया। जैसे कि 2 साल के बाद एक बच्चा बोलना शुरू करता है, तो ये एक स्टैंडर्ड एक वे है कि इससे पहले बच्चे ने सारा कुछ सीखना है, मतलब मुआशरे से सारा कुछ इसने सीख लेना है, इसके बाद वो फिर वो बोलना शुरू करेगा। तो अब इसमें हमने ये लिखना है, हमारे पर्पज में हमने लिखना है ये कि कैसे इंसान एक बोलता है। मैंने आपको बता दिया कि हमने क्या लिखना है। हमने लिखना है कि एक इंसान जब बोलता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसकी साउंड, उसके बोलने का अंदाज, उसके माइंड की लर्निंग, उसके माइंड की इंटेलिजेंस, उसका मीनिंग कैसे बनाना, ठीक है, उसकी साइकोलॉजी, उसकी वोकैबुलरी। तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं जब इंसान बोलता है। इसका मतलब क्या है कि सारी चीज़ें जब इकट्ठी होंगी तो फिर इन्हें भी लिखना पड़ेगा। तो इसको बारे लिखना पड़ेगा हमें कि एक इंसान इस तरीके से बोलता है, कौन सी उसमें इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, दूसरा है सिग्निफिकेंस। अब देखें, इट लिखा हुआ है इट कवर्स ऑल फैकल्टी ऑफ माइंड्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम स्पीकिंग की बात कर रहे हैं। अब एक इंसान बोलता है तो वो तो मुंह से बोल रहा है, अब इसके नीचे चैनल कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं? ज़बान, ओरल कैविटी, नोज, उसका माइंड। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हिज और हर माइंड, क्योंकि उसके जहन ने कहा ये बोलो तो तब उसने वो बोलना शुरू किया। जब जहन की बात, अब जब माइंड की बात करेंगे, माइंड में बहुत सारी और चीज़ें हैं, जैसे कि माइंड में लर्निंग एक जो है आपकी है एक चीज़, उसके बाद आपकी इंटेलिजेंस है, उसके बाद आपकी वोकैबुलरी है, उसके बाद आपकी ये लैंग्वेज है, उसके बाद आपकी मैथमेटिक्स है, उसके बाद आपकी लॉजिक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी माइंड की मिल के सारी चीज़ें आपका एक माइंड बना देती हैं, ये आपका माइंड है। तो जब हम इसके बारे में लिख रहे हैं कि एक फैकल्टी के बारे में पढ़ रहे हैं कि इंसान बोलता कैसे है, तो ज़बान भी एक उसी माइंड का एक छोटा सा एक पार्ट है। जैसे बाकी सारे उसके पार्ट हैं, इंसानी जहन की तरह जो माइंड है, इस माइंड के अंदर ज़बान भी उसी माइंड का एक छोटा सा हिस्सा है, बाकी भी सारी फैकल्टी। इसका मतलब क्या है, अगर एक फैकल्टी को हम चेक कर रहे हैं, मतलब क्या है, उसके बाद बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो स्टडी है उसका स्कोप दूसरी स्टडी के साथ भी जुड़ा हुआ है, मतलब उसकी जो अहमियत है दूसरी स्टडी के साथ भी, उसकी अहमियत उनके लिहाज से भी बहुत सारी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बोलने में इन्वॉल्व हो रही हैं। उसके बाद है बैकग्राउंड में क्या लिखेंगे। अब बैकग्राउंड में जो सबसे अहम जो दिक्कत है वो क्या है, जो जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है इसको, यहाँ तक मैंने वो रिसर्च की हुई है, उस पर एक नाम आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, वो है B.F. स्किनर का। अब B.F. स्किनर क्या कहता था? ये कहता था कि जो इंसान का जो जहन होता है
वो बेसिकली कैसे सीखता है इंसान कि मुआशरा है, मुआशरे में इंसान पैदा हुआ। बीएफ स्किनर कहता था कि इंसान कैसे सीखता है, वो कहता था कि एक इंसान है, एक सोसाइटी है, इंसान सोसाइटी से सीखता है, इंसान पीछे से कोई चीज़ सीख के नहीं आता है, उसकी बात बिल्कुल ठीक है। अब कहता था जब इंसान मुआशरे में आया तो क्या हुआ, जो इर्द गिर्द के लोग थे, इंसान की माइंड की स्लेट खाली थी, मतलब कि उसके माइंड के ब्लैक बोर्ड के ऊपर कोई चीज़ नहीं थी लिखी। जब वो मुआशरे में आया तो जब उसने सुनना शुरू किया तो यूँ सुनता गया तो उसकी माइंड की स्लेट के ऊपर वो चीज़ें ऑटोमेटिकली लिखी गई, खुद बहुत लिखी गई वो, ठीक है। तो उसके बाद फिर उसने क्या किया, जब एक स्टेज तक वो सारी चीज़ें सुनता रहा, ऑब्जर्व करता रहा, तो फिर उसने उन चीज़ों को देख के उसने उनसे बोलना शुरू कर दिया। अब बात यहाँ पर ये है कि हमें पता कौन है कि एक जो बच्चा है 2 साल का, वो कितना लंबा फिक्रा बोलता है और कितने फिक्रे बोलता है, हमें ये बिल्कुल नहीं पता। और हम ये हम कैसे चेक कर सकते हैं कि एक इंसान कितना लंबा फिक्रा बोल सकता है, तो ये एक बड़ी मुश्किल सी बात है। और दूसरी ये बात है कि जो उस बच्चे को सिखाया गया है कि ये आपने बोलना है, बच्चा हूबहू नहीं बोलता, बच्चा सिचुएशन के लिहाज से बोलता है, जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बच्चा बोलेगा। जो सिखाया गया है बच्चा तोते की तरह वो नहीं बोलेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक कंसेप्ट किया था क्रिएटिविटी का, जब बच्चा होता है सीख रहता है जुबान तो वो बच्चा क्रिएटिव हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमें फ्लॉ क्या मिल गया, प्रॉब्लम क्या मिल गई, पुराना जो थ्योरी सारी तो प्रॉब्लम क्या है, उसमें प्रॉब्लम है क्रिएटिविटी। कि बीएफ स्किनर ने एक बहुत बड़ा काम किया, मतलब कि बीएफ स्किनर ने एक बहुत बड़ा काम किया। उसने क्या किया, उसने हमें सिर्फ ये बताया ऑब्जर्व करके कि मुआशरे में जब एक इंसान आता है तो इंसान कैसे सीखता है, उसने हमें ये बताया। तो ये बड़ी अहम सी बात है, मगर इसके ऊपर फिर पॉइंट उठाना, इसके ऊपर क्वेश्चन उठाना वो क्या है कि बीएफ ने ये तो बता दिया कि इंसान कैसे बोलता है, उसने कहा कि मुआशरा बड़ा अहम है, हम भी कह रहे हैं मुआशरा बड़ा अहम है, ठीक है। मगर उसने मिस क्या कर दिया कि जो बच्चे हैं हमारे पास, आप खुद ऑब्जर्व करें कि बच्चे हमारे पास क्रिएटिव होते हैं, बच्चे खुद बहुत नए फिक्रे बोलते हैं। अब जब नए फिक्रे वो बोलते हैं, हम उनके फिक्रे सुन के हम खुद भी हम हंसते हैं डेफिनेटली हम हंसते हैं, क्योंकि वो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी मौजूद है। अब बीएस के अंदर उस क्रिएटिविटी को स्किप कर दी। अब हमें प्रॉब्लम मिली, प्रॉब्लम क्या थी कि वो क्रिएटिविटी के बीएस के अंदर वो क्रिएटिविटी को छोड़ दिया। अब हमने क्या करना है, हमने इसका सोल्यूशन देना है, हमने एक यूनिफाइड एक ऐसा सिस्टम देना है जिससे हम इस क्रिएटिविटी को जो है वो इसका हल दे सकें कि क्रिएटिविटी कहाँ से आ गई है, ठीक है। तो अब उसके लिहाज से इस क्रिएटिविटी को फाइंड करने के लिए हमने बनाने हैं अपने ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या बनाएंगे, टू गिव अ यूनिफाइड सोल्यूशन ऑफ ह्यूमन स्पीकिंग, कि इंसान जो बोल रहा है, जो स्पीकिंग कर रहा है, जो इंसान चीजें अदा कर रहा है अल्फाज, उसको हमने चेक करना है कि उसको किस चीज में आपको पेश किया जाए कि हम कैसे कह सकें कि ये काम इंसान के माइंड में ऐसे हो रहा है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्टिव कि हमने एक मॉडल बनाकर देना है कि इंसान के माइंड में ये हो रहा है। जो स्किनर कह रहा था, बीएफ स्किनर, वो क्या था, वो ये था, मगर उसने ये चीज मिस कर दी, ये वाली जो चीज मिस कर दी वो क्या थी, वो थी क्रिएटिविटी। अब उसने क्रिएटिविटी को मिस कर दिया, तो हमने क्रिएटिविटी का हल बताना है, उसका सोल्यूशन बताना है कि क्रिएटिविटी को अगर हम उसी की थ्योरी के अंदर रखेंगे तो क्रिएटिविटी को इस तरीके से हम उसका जो है उसका हल बता देंगे। तो इसका हमने हल क्या करना है कि क्रिएटिविटी को हम कैसे अकाउंट फॉर कर सकते हैं। तो ये है हमारा प्रैक्टिकल वे ऑफ राइटिंग अ रिसर्च पेपर। तो इस तरह से हम एक जो रिसर्च पेपर है उसको हम राइट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि जो नॉलेज की बातें उन तक पहुँचाई जा सकें और इससे माशरे में एक अच्छाई जो फैलाए वो कायम की जा सके। अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा।